है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे आईपीईज जो हैं, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ये मानते हैं कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है फ्री ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अब फ्री ट्रेड के ऊपर क्यों फोकस है कि ये कहते हैं कि भाई देखो ये जो आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है ममालिक की, और इनको अगर आपने बाउंड किया हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं। आप क्या करो, आप लिबर्टी दो, आज़ादी दो, और बात करो इकोनॉमी की। आज माशी तौर पे जो है वो आप अपने आप को स्ट्रांग करो, आप बॉर्डर्स खोलो, ओपन जो है वो एक ओपन बॉर्डर हो, फ्री ट्रेड हो, और फ्री ट्रेड के थ्रू आपको भी फायदा हो, आपकी आवाम को भी फायदा हो, जॉब्स क्रिएट हो वहाँ पे, ठीक है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो, और एक पूरे का पूरा एक सिस्टम है उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ट्रीटीज साइन करते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो अलाइंसेस बनाते हैं। तो फ्री ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस टाइम पे आप देखें तो आज के इस टाइम पे शायद इकोनॉमी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि पहले अगर बात करते थे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि सिक्योरिटी के टाइम पे हमने देखा कि यूएसए दुनिया को लीड करता रहा, आज इकोनॉमी के टाइम पे आप देख लें कि चाइना जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम पे, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से यूएस के हाथ से जो है वो एक लूज होती जा रही है इंटरनेशनल, ये जो उसकी पावर थी वो किस तरह से चाइना के पास शिफ्ट हो रही है, सिर्फ इकोनॉमी की वजह से, कि अब दुनिया जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो उसमें देखिए आप फ्री ट्रेड में क्या हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो आपस में एक तो अपने बॉर्डर्स खोले, दूसरे ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स करता है, ठीक है, एग्रीमेंट्स करता है कि भाई अब एग्रीमेंट क्या होगा कि वहां पे एग्रीमेंट ये होगा फ्री ट्रेड के अंदर कि वो टैरिफ को जो है ये टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। लेट्स सपोज आप देखिए इसकी एग्जांपल आप यूं लीजिए कि दो मुल्क हैं, ठीक है, एक मुल्क है ए और एक मुल्क है बी। अब एक मुल्क के अंदर जो है यहाँ पे, अब जैसे आजकल तो मल्टीनेशनल्स का ज़माना है, तो मल्टीनेशनल्स जो है पूरी दुनिया के अंदर ही फैली हुई हैं, और भी अगर हम यहाँ पे कंट्रीज ड्रॉ करें तो हर जगह ये आपको नज़र आएगा कि मल्टीनेशनल्स हैं, और वो मल्टीनेशनल्स वहाँ पे हैंडल कर रही हैं सारे के सारे ट्रेड को। तो देखिए एक मुल्क है ए और एक मुल्क है बी। अब ए के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक गाड़ी बनती है ए मुल्क के अंदर, ठीक है, अब वो ये चाहता है कि यार ये गाड़ी जो है अब मेरे मुल्क में इसकी डिमांड पूरी हो गई, मुझे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, या ये जो मुल्क बी है, कंट्री बी, ये गरीब है, थोड़ा सा कम जो है वो डेवलप्ड है, तो इसको फ़ायदा पहुँचाया जाए और ये गाड़ी इसके मुल्क में भी भेजी जाए। लेकिन जब यहाँ पे लोकल जो गाड़ियाँ बन रही हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अब ये जो गाड़ी है इसकी प्राइस है लेट्स सपोज 2 लाख रुपए, यहाँ की जो लोकल गाड़ी है उसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब ऑब्वियसली लोग किसको खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे लोकल गाड़ी को, और दूसरा ये जो इंटरनेशनल गाड़ी है जो जब यहाँ से आती है यहाँ पे, तो अब जब इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, टैरिफ चार्ज होगा, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे ये 2 लाख से 3 लाख की हो जाएगी, या इससे भी महंगी हो सकती है। तो उससे क्या होगा, उससे इस मुल्क को नुकसान होगा, या ये मुल्क यहाँ पे जब काम नहीं करेगा तो यहाँ पे जॉब्स नहीं क्रिएट हो सकेंगी, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं हाई हो सकेगा, ट्रेड में एक बैरियर होगा, क्योंकि फिर ये मुल्क जब यहाँ से कोई चीज़ अपने इस मुल्क में भेजेगा तो ये भी ऐसा ही करेगा। तो ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई देखिए हम आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को कम करते हैं, आप हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को कम करें। तो उससे क्या होगा, हमें जो है वो फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, हमें फायदा होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स आपके कंट्री में जाएंगी, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे कंट्री में जाएंगी। इसी में मोस्ट फेवरेट नेशन जो है FNF जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को मोस्ट फेवरेट नेशन जो है उसका दर्जा देते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू फिर जो आपके ट्रेड के बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, आपकी टैक्सेशन खत्म हो जाती है, और आप उसको और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसी तरह से नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, अब ये जैसे मैंने आपको समझाया, तो नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि भाई आप जो एक प्रोडक्ट बाहर से आ रही है, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट फॉरेन से आ रही है और जो आपके मुल्क के अंदर की प्रोडक्ट है, आप दोनों की एक ही प्राइसिंग रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बाहर से आएगी आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि बाहर की प्रोडक्ट तो कोई लेगा नहीं, तो जो मुल्क के अंदर की प्रोडक्ट है उसको फायदा होगा। तो आप ऐसा करें कि जो प्रोडक्ट जो हम जो दे रहे हैं आपको, आप उसी प्राइस के ऊपर बेचें जो आप अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उसको यानी कि नेशनल ट्रीटमेंट दें, ठीक है, वैसे ही जैसे कि आपके अपने मुल्क की प्रोडक्ट है, तो उससे आपको भी फायदा होगा, हमें फायदा होगा। अब जहां पे इसका फ्री ट्रेड का फायदा है वहां पे प्रॉब्लम्स भी हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो एक पिक्चर है इसके अंदर क्या बता रहे हैं जी कि जैसे बहुत से मुल्क जो है वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस फ्री ट्रेड को थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि फ्री ट्रेड कहीं ना कहीं पे नुकसान है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ट्रम्प जो है वो एक बिल्ड कर रहे हैं एक दीवार, ताकि जो फ्री ट्रेड है, जो बाहर की ट्रेड है, उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो टैक्सेशन बढ़ाई जा सके, टैरिफ बढ़ाया जा सके, ताकि जो मुल्क की अंदर की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो मुल्क के अंदर तैयार हो रही हैं उनको एटलीस्ट नुकसान ना हो। ये एक हकीकत भी है। अब देखिए चाइना और यूएस की अगर बात करें तो चाइना और यूएस का प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएस अलाउ करता है चाइना की प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क के अंदर फ्री ट्रेड के थ्रू,
नतीजा क्या होगा, अब चाइना बनाता है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं टी शर्ट की, ठीक है, एक टी शर्ट जो है चाइना बना रहा है 100 रुपए की। अब जब वो यूएसए पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 में पहुंच जाएगी। अब वही प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है यूएसए, और यूएसए कितने की बना रहा है वो प्रोडक्ट, वो बना रहा है 400 रुपए की। अब मुझे बताएं कि जब एक शर्ट 100 रुपए की जो है, या $100 की बात कर लें, $100 की एक शख्स को मिलेगी यूएसए के अंदर, तो वो $400 की क्यों लेगा? उसके नतीजे के तौर पे चाइना को तो फायदा होगा, लेकिन जो यूएस की अपनी इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा। अब क्योंकि यूएस में लेबर है महंगा और यहां पे चाइना के अंदर है लेबर सस्ता, क्योंकि यहां सोशलिज्म है, वहां कैपिटलिज्म है, वहां पे घंटे के आर से आर्ली आप पे करते हैं लेबर को, लेकिन यहां पे तो वो निजाम है नहीं, यहां पे तो चाइनीज तो जो है वो डंडे के जोर पे काम करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लेबर सस्ता है, तो इसके नतीजे के तौर पे प्रोडक्ट भी सस्ती तैयार होके जा रही है, रॉ मटेरियल भी यहां से मिल रहा है। तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से फिर प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब यूएसए को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए चाइना के ऊपर जो है वो फिर इतना टैरिफ लगाना है कि उसकी प्रोडक्ट जो बाहर से आए और जो यूएसए की अपनी प्रोडक्ट हो वो बराबर हो जाए। ये हर मुल्क के लिए होता है। अब जब बराबर होगा तो फिर अब शहरियों की ये चॉइस है कि वो अपने मुल्क की खरीदते हैं या बाहर की खरीदते हैं, ठीक है। उससे फिर अब जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देखिए पिछले 1 साल में पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो बाहर से चीजें आती थी वो बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई। क्यों महंगी की गई? कि जहां पे जो अपनी इकोनॉमी है उसको जो है प्रमोट किया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, अपनी इकोनॉमी को नुकसान होगा और सारे का सारा जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। वो बाहर जाएगा तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे खाली होंगे, हमें नुकसान होगा। इसीलिए पाकिस्तान का जो लास्ट बजट आया उसमें उन्होंने कोशिश की कि जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको इतना ज्यादा महंगा कर दिया जाए कि यहाँ के लोकल लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे। तो उससे एक तो पैसा मुल्क के अंदर रहेगा, ठीक है। और ये बहुत से ममालिक में ये स्कीम होती है, इवन ये इंडिया के अंदर ये स्कीम है, पाकिस्तान के अंदर ये स्कीम है कि भाई अपनी बनाओ, अपनी को इस्तेमाल करो, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट है, मेड बाय पाकिस्तान है। अब ऐसा नहीं कि बाहर से आए तो सारा पैसा बाहर चला जाए। अब ये भी फ्री ट्रेड के अंदर ये चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को भी आईआर देखता है, ठीक है, कि कहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि जब बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पे आके इन्वेस्ट करते हैं, फ्री ट्रेड के थ्रू जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेसेस क्रिएट होते हैं, तो फायदा भी है लेकिन वहां पे नुकसान भी है। तो इसलिए इन चीजों को डील किया जाता है यार के अंदर। फिर इसी तरह से क्या होता है जी, बहुत से एग्रीमेंट्स की जाते हैं, ट्रीटीज की जाती हैं। यहां पे देखिए ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री ट्रेड के हवाले से हैं, ठीक है। और ये इसलिए बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशंस कि ये मुल्क आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, या आपस की जो ट्रेड है, आपस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये स्पेशल प्रोटोकॉल देंगे ताकि अब इस मुल्क की यहां पे आ रही है तो इसकी यहां पे भी जाए, इसको फायदा हो। अब जैसे हम बात करते हैं ईसीओ की, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की, तो उन्होंने स्पेशल एग्रीमेंट किया हुआ है। इसी तरह से सार्क की बात करें तो यहां पे एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं फ्री ट्रेड के ऊपर, और बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि इसके अगेंस्ट भी हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा, एग्जाम्पशंस देते हैं बहुत सी प्रोडक्ट्स को। इसी तरह से ट्रेड अलाइंसेस बनते हैं और यूएन ट्रेड कंट्रोल, यूएन जो है वो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इस ट्रेड को या फ्री ट्रेड को जो है वो एक पूरे का पूरा प्रोसेस करने में या पूरे का पूरा एक एग्रीमेंट्स बनाने में, या क्योंकि जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर ये यूएन के पास जाकर रजिस्टर्ड होती हैं, ताकि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बातें हैं वो बातें ही रहे बल्कि उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्री ट्रेड जो है ये भी आईआर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।